कहानी की शुरुआत साल 2030 के कैलिफोर्निया शहर से होती है, जहां एक आदमी रोड पे भाग रहा था और उसके पीछे ढेर सारे लोग हथियार लेकर भाग रहे थे। वो उनमें से किसी से बच के तो किसी से फाइट करके अपनी जान बचाते हुए एक बूढ़ी औरत के घर में घुसकर पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानती हो? तो वो पहचानने से इनकार कर देती है। उस आदमी के हाथ में एक नाइफ भी था, साथ ही वो उस बूढ़ी औरत का मोबाइल भी पटक कर तोड़ देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत डर जाती है। उसे अपने घर के बाहर ड्रोन उड़ता हुआ दिखता है। वो उस आदमी से कहती है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर मुझे और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को छोड़ दो। तब वो आदमी उससे सरदर्द की दवाई मांगता है, पर अचानक वो बूढ़ी औरत एक गन से उसे स्टैप कर देती है। जब तक बाकी के लोग घर के अंदर आते हैं, तब तक उस आदमी की मौत हो चुकी थी, जिससे वो निराश हो जाते हैं। वहीं वो बूढ़ी औरत ऐसा करके खुश हो जाती है। तभी उनके घर में स्वैट टीम आकर कंफर्म करते हैं कि वो आदमी मर चुका है और उसे उस बूढ़ी औरत ने मारा है। तुरंत ही जॉनी ग्रैंड अपने टीम के साथ आकर उस बूढ़ी औरत को चेक देकर जैकपॉट का विनर घोषित कर देता है। अब वो बूढ़ी औरत $20 मिलियन की मालकिन बन चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होती है। एक बस में केटी नाम की लड़की नोटिस करती है कि एक आदमी अपनी वाइफ को कॉल करके काफी झाड़ रहा था, क्योंकि उनकी डॉटर एक्टिंग ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई थी। इसलिए केटी उस आदमी के पास जाकर बताती है कि वो पुलिस से है और वो उसे उसकी डॉटर के सामने बेइज्जती करना नहीं चाहती, इसलिए प्यार से समझा रही है कि अपनी बेटी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं बल्कि इंसान समझो, वरना चाइल्ड अब्यूज के केस में मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती हूँ। जिससे वो आदमी डर जाता है। फिर केटी वापस जाकर अपने सीट पे बैठ जाती है। वहाँ पे बैठी एक ओल्ड लेडी केटी की तारीफ करती है। तब केटी उसे सच्चाई बता देती है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस है। उसने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काफी काम किया था, पर फिर किसी रीजन से एक्टिंग छोड़नी पड़ी और हाल ही में उसकी मॉम की डेथ हुई है और उनकी लास्ट विश थी कि केटी फिर से एक्टिंग शुरू करे। इसलिए वो अपने होम टाउन से यहाँ एक्टिंग की ऑडिशन देने के लिए आई थी। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी केटी को काफी हौसला देती है। तभी उसका स्टॉपेज आ जाता है और वो उतर जाती है। उसके उतरने के बाद केटी नोटिस करती है कि उसकी रिस्ट वॉच गायब है। अब केटी को समझते देर नहीं लगती कि वो ओल्ड लेडी हौसला देने के बहाने उसके घड़ी पे हाथ साफ कर गई। इसके बाद जैसे जैसे केटी अपनी डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंचती जाती है, उसे उस इलाके में क्राइम्स देखने को मिलते जाते हैं। वो किसी तरह अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, जिसके लिए उसने ऑनलाइन एडवांस पेमेंट दे दिया था। वहाँ उसे उस अपार्टमेंट की होस्ट सैडी मिलती है। दरअसल सैडी एक बहुत ही चंट लड़की थी। वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती है और उसने एयरबिम पे फेक रूम की फोटो डाली थी। रियल में वो रूम काफी छोटा और गंदा सा था, पर सैडी उसे यहीं एडजस्ट करने के लिए राजी कर लेती है। तभी सैडी का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड पेशे से एक डीजे है और उसका नाम भी डीजे है। सैडी जबरदस्ती केटी को डीजे से मिलवाती है, जो कल के दिन के लिए काफी एक्साइटेड था, क्योंकि कल लॉटरी डे है और कल की विनिंग अमाउंट $3 बिलियन है। केटी को ये दोनों बहुत ही वियर्ड लगते हैं। रात में वो एयरबिम पे सैडी के रूम को 1 स्टार की रेटिंग देकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि उसके फेस पे ऊपर वाले अपार्टमेंट के ड्रेनेज का गंदा पानी गिरा हुआ है। साथ ही उसके सारे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं, जिससे केटी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आज तो उसे ऑडिशन के लिए जाना था। वो तुरंत ही सैडी को कॉल करके सारी बात बताती है, पर सैडी इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझती और वो बड़े ही चालाकी से केटी को अपने कपड़े रेंट पे ले लेने को कहती है, जिसके लिए वो केटी से $40 चार्ज करती है। मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए केटी उसके अतरंगी गोल्डन ड्रेस पहन के ऑडिशन देने के लिए निकल जाती है। पर ऑडिशन वाली जगह पे बाकी लड़कियों को भी देखकर केटी को लगता है कि शायद ये लोग बारबी मूवी के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारी लड़कियां काफी परफेक्ट दिख रही थी, जबकि केटी दिखने में बिलो एवरेज थी। तभी केटी को ऑडिशन देने के लिए $400 पे करने को कहा जाता है, जबकि उसने ऑनलाइन
$200 ऑडिशन फी देखा था, मगर अब ये लोग उस ऑडिशन के लिए $400 देने के लिए प्रेशराइज करते हैं। यानी एलए में हर कोई बस केटी को लूटने में लगा हुआ था। खैर, एक्टिंग में फिर से कैरियर बनाना ये तो केटी की मॉम की लास्ट विश थी, इसलिए वो $400 पे करके ऑडिशन देती है। पर उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसे सिलेक्ट नहीं करने वाले। वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट निकालने के लिए जेब में हाथ डालती है, पर वो भूल गई थी कि ये ड्रेस उसकी नहीं बल्कि सैडी की है। जेब में से तो ग्रैंडे लॉटरी की इलेक्ट्रॉनिक टिकट निकलती है। कोइंसिडेंट से उसी वक्त लॉटरी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही थी। केटी के फिंगरप्रिंट से वो भी उसमें रजिस्टर हो जाती है और नसीब से वो लॉटरी जीत भी जाती है। केटी को कुछ समझ नहीं आता। वो किसी तरह ऑडिशन देकर बाहर निकलती है। बाहर जो ऑडिशन देने के लिए लड़कियां आई हुई थी, उन सभी के पास भी इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी टिकट थी, जिनमें अब केटी का नाम और फोटो शो हो रहा था। इसलिए सभी उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। कोई उसे चेयर से मारती है, तो कोई सैंडल फेंकती है, तो कोई नाइफ लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। केटी भागते हुए एक मार्शल आर्ट के क्लासरूम में पहुंच जाती है, जहां ढेर सारे हटे खट्टे मर्द भी उसे पहचान लेते हैं और सभी कहने लगते हैं कि ये तो मेरा जैकपॉट है। खुशनसीबी से केटी को भी थोड़ी फाइटिंग आती थी, इसलिए वो उनसे बचने की कोशिश करती है। गुस्से में वो केटी को उठाकर फेंक देते हैं, जिससे वो अब योगा क्लास में जा गिरती है। वहाँ भी लोगों के पास सेम लॉटरी टिकट थी। वो उसे पहचान कर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी छत पर फाड़ कर नोएल की एंट्री होती है। वो एक ही गुस्से में एक आदमी को दीवार के अंदर धसा देता है और केटी से कहता है कि मैं 10% चार्ज करूंगा, मैं 5 लोगों को फ्री में मारूंगा और उसके बाद अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। केटी को कुछ समझ नहीं आता, पर वो इतना तो समझ जाती है कि ये लोग उसके जान के दुश्मन है और नोएल उसे उनसे बचा सकता है। इसलिए वो नोएल के एग्रीमेंट पे अपना फिंगरप्रिंट लगा देती है। इसके बाद तो नोएल सबकी बैंड बजा देता है। उसके पास एक स्पेशल गन होती है, जिससे शूट करने पे लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तब नोएल केटी को बताता है कि मैं लॉटरी टिकट सेक्रेटरी हूँ। अगले 14 मिनट में ड्रोन तुम्हारी लोकेशन को अपडेट करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहाँ से निकलते हुए वो जैकपॉट के नियम केटी को बताता जाता है। पहला रूल तो ये था कि ये लोग लॉटरी विनर के अलावा किसी को नहीं मार सकते, वरना उन पे खून का मुकदमा चलेगा। इसके अलावा बुलेट्स वाली गन का यूज नहीं किया जा सकता, मगर वो किसी भी चीज से फेंक कर तुम्हें मार सकते हैं और जो भी तुम्हें मारेगा उससे सारा विनिंग अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद नोएल केटी को लेकर एक कार से भागना शुरू करता है। सूरज ढलते ही ये गेम ओवर हो जाएगा, जिसमें अभी 6 घंटे बाकी थे। केटी को समझ नहीं आता कि ये सब लीगल कब से हो गया। दरअसल वो और उसकी मॉम सिर्फ मूवीज देखा करती थी। न्यूज ना देखने की वजह से उसे इस डेंजर गेम के बारे में पता ही नहीं चला। केटी को नोएल बताता है कि भले ही ड्रोन हर 14 मिनट में तुम्हारी लोकेशन को अपडेट करेगा, मगर जिस एरिया में तुम रहोगी वहाँ के आसपास के लोग ड्रोन को देखकर समझ जाएंगे कि तुम आसपास ही हो, इसलिए होशियार रहना। तभी कुछ बैकर की नजर ड्रोन पे पड़ जाती है और वो केटी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर नोएल खुद भी हेलमेट पहन लेता है और केटी को भी पहनने को कहता है, क्योंकि सर को बचाना जरूरी है, मगर वो नहीं पहनती। इसके बाद वो जल्दी से अपना लॉटरी टिकट निकाल कर देखती है और कहती है कि मैंने तो कोई लॉटरी टिकट नहीं खरीदी है, मैं इसे अंडू या डिलीट कैसे करूं? तब नोएल बताता है कि अगर तुम क्विट करना चाहती हो तो तुम्हें ये शहर छोड़कर बाहर जाना होगा और सबसे नजदीक बॉर्डर ग्रैप विन में है, मगर आज तक किसी ने लॉटरी से क्विट नहीं किया है। या तो लोगों ने शाम ढलने तक जिंदा रहकर खुद को अमीर बनाया है या फिर किसी के हाथों मरकर जान गंवाया है। लेकिन फिर भी केटी लॉटरी के लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। वो उसे ग्रेप वाइन की ओर चलने को कहती है, पर अब तक उन बैकर ने नोएल की कार के शीशे तोड़ दिए थे। उसी से एक लेडी बैकर कूदकर नोएल के कार में घुस जाती है। तब नोएल केटी को ड्राइविंग पे ध्यान देने को कहकर खुद बैक सीट पे जाता है और उस लेडी बैकर से फाइट करता है। आखिर में वो उसे हेलमेट पहनाकर कार से नीचे फेंक देता है
ताकि उससे उनका पीछा भी छूट जाए और उस लेडी बेकर की जान भी बच जाए। ये देखकर केटी काफी इम्प्रेस होती है कि नोएल इतना ताकतवर होने के बाद भी काफी रहमदिल इंसान है। इतने सारे हमले झेलने के बाद नोएल की कार जवाब दे देती है। वो एक गली में जाकर बंद पड़ जाती है। तब केटी नोएल से बहस करने लगती है। उसे लग रहा था कि जब इस शहर के सारे लोग मुझे मारकर लॉटरी वाले पैसे हथियाना चाहते हैं तो फिर नोएल ऐसा नहीं करेगा। इसका क्या सबूत है? तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। केटी तुरंत उनसे हेल्प मांगने जाती है, पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि आज के दिन पुलिस भी उसे सिक्योरिटी नहीं देने वाली। वो तो खुद केटी को मारना चाहते हैं। ये देखकर नोएल उन पुलिस वालों से फाइट करता है और केटी भागकर पास वाले मार्केट में पहुंच जाती है। तब धीरे धीरे वहाँ भी लोग उसे पहचानने लगते हैं। ये देखकर केटी एक म्यूजियम में छिपने का फैसला करती है, पर म्यूजियम के गार्ड भी उसे पहचान लेता है। लेकिन वो एक अच्छा आदमी था, इसलिए वो केटी को म्यूजियम के अंदर छिपने की परमिशन दे देता है और खुद गेट पे रखवाली करता है, ये बोलकर कि आज म्यूजियम बंद है। नेक्स्ट सीन में केटी म्यूजियम में छिपी हुई होती है और उसे सैडी की कॉल आती है। वो केटी के लॉटरी जीतने से काफी खुश थी। वो उससे पूछती है कि तुम हो कहाँ पे? सैडी ने बताया था कि वो खुद घर पर है, मगर केटी को उसकी तरफ से काफी आवाजें आ रही थी, जिससे उसे सैडी पे शक हो जाता है और वो उसे अपनी लोकेशन बताना सही नहीं समझती। मगर तभी म्यूजियम की अनाउंसमेंट से सैडी को केटी का लोकेशन पता चल जाता है। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड डीजे के साथ म्यूजियम में पहुंच जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी वो उन दोनों को पहचान लेता है। दरअसल सैडी और डीजे ने मिलकर म्यूजियम के वैक्स स्टैचू के साथ कुछ अश्लील हरकतें की थी, जिसके बाद इन दोनों को हमेशा के लिए उस म्यूजियम से बैन कर दिया गया था। पर फिर भी सैडी अंदर जाना चाहती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश करके अंदर चली जाती है। वहाँ वो केटी को ढूंढकर उसके साथ फाइट करती है, जिससे केटी के हाथ में चोट लग जाती है। तब वो सैडी और उसके बॉयफ्रेंड को म्यूजियम में ही कैद करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर उससे नोएल पुलिस की गाड़ी में दिखता है। वो जल्दी से उस गाड़ी में बैठकर निकल जाती है, पर फिर से उसे नोएल के इरादे पे शक होने लगता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करेगा। मदद करने से उसे सिर्फ 10% ही मिलेगा, वहीं अगर वो मुझे मार देगा तो उसे पूरे पैसे मिल जाएंगे। तब नोएल कहता है कि केटी, तुम मुझे खुद को मारने के लिए इतनी अच्छी अच्छी वजह क्यों दे रही हो? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं सच में अच्छा इंसान हूँ और मुझे बस अपने काम के बदले ही पैसे चाहिए। इसके अलावा मुझे और कोई लालच नहीं है। फिर ये दोनों नोटिस करते हैं कि ये लोग अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए वो केली नाम की एक सेलिब्रिटी के घर चले जाते हैं, जो पास में ही रहता था, क्योंकि इन्होंने सुन रखा था कि उसके घर में एक पैनिक रूम है जो कि बंकर के जैसा है। उसमें एंटर करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, इसलिए नोएल चाहता है कि शाम तक केटी वहाँ छिप कर रहे। केटी गन पॉइंट करके केली से पैनिक रूम खुलवा लेते हैं और फिर केली के सर पे एक डार्ट से शूट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर ये अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। हालांकि दरवाजा बंद करते हुए लोग इन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। अंदर नोएल बेफजूल की बातें करके केटी का दिमाग खराब कर रहा था। तभी केटी की पॉकेट से एक छोटी सी ट्रॉफी गिर जाती है। वो उसे उठा लेता है, जिससे वो झट से नोएल के हाथों से लेकर इमोशनल होते हुए बताती है कि ये मेरी मॉम ने मुझे मोटिवेट करने के लिए दिया था। इस पे यू आर विनर लिखा हुआ था। फिर वो इसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसकी मॉम चाहती थी कि केटी एक एक्ट्रेस बने, इसलिए केटी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे बहुत काम किया था, जिससे उसने ढेर सारे पैसे भी कमाए। पर उस वक्त उन पैसों को केटी के डैड हैंडल करते थे। जब केटी 18 साल की हुई तो उसने अपने डैड से कहा कि अब मुझे अपने रोल और अपना पैसा खुद मैनेज करना है, जिसके बाद उसके डैड अगले ही दिन बिना बताए सारे पैसों के साथ गायब हो गए, जिससे केटी और उसकी मॉम को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। इस धोखे की वजह से ही केटी की मॉम की तबीयत खराब हो गई। उनकी देखभाल करने के लिए केटी को काम छोड़ना पड़ा और अभी हाल फिलहाल में ही उनकी मौत हुई। मरने से पहले उन्होंने फिर से केटी को एक्टिंग करने के लिए कहा, इसलिए वो LA आई। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ सैडी
केटी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। वो केली को होश में लाने की कोशिश करती है पर वो नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे स्विमिंग पूल में ले जाकर डाल देती है, जिससे जल्द ही उसे होश आ जाता है। फिर वो उसे डरा धमका कर केली से पैनिक रूम का पासवर्ड पता कर लेती है, जो कि था 6969। पैनिक रूम में सीसीटीवी की मदद से केटी और नोएल ये चीज देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि दरवाजा खुलते ही हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इस बार तो नोएल भी काफी डर गया था। वो डर कर अपने एक पुराने साथी लोइस को कॉल करता है और सारी सिचुएशन जल्दी से बताकर मदद मांगता है। लोइस उसे एक टेक्निक बताता है जिसे फॉलो करके नोएल अपने फोन में कुछ सेटिंग करके पैनिक रूम के बाहर फेंक देता है और फिर देखते ही देखते वहाँ जितने भी लोगों के पास फोन थे सभी ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि सैडी का गाल जल जाता है, वहीं उसके बॉयफ्रेंड का हाथ। इसके अलावा बाकी लोग भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर केटी और नोएल वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर ही उन्हें लोइस के सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी मिल जाता है। वो केटी को अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर केटी नोएल के बिना कहे भी जाने से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन नोएल को भी अपने ऑफिस ले जाना पड़ता है। इनका ऑफिस काफी मस्त लग रहा था, जिससे केटी को यकीन हो जाता है कि ये लोग तो मुझे बचा ही लेंगे, पर इसके बदले लोइस उससे 30% चार्ज करने की बात करता है, जिसके लिए केटी राजी होकर उसके एग्रीमेंट पेपर पे अपने फिंगरप्रिंट लगा देती है। इसके बाद लोइस सीसीटीवी से केटी को दिखाता है कि उसके जान के दुश्मन यहाँ भी पहुँच गए हैं, इसलिए ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है। पर क्योंकि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है तो ऐसे सिचुएशन उसके सामने पहले भी आ चुके हैं और उसने बड़ी ही चालाकी से इसका सामना किया है। दरअसल अब वो केटी का हुलिया बदलकर उसे अपने 4-5 गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में बैठाकर अपने खुफिया बंकर में ले जाना चाहता है, जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। जब एजेंसी से कोई गाड़ी निकलेगी तो लोग उसे ये समझकर फॉलो करेंगे कि उसमें केटी है, तब तक केटी अंदर ही रहेगी और सभी लोगों के जाने के बाद ही वो उसे बंकर में ले जाएंगे। इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए केटी और नोएल को थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि इतनी देर मारपीट करने से ये थोड़े जख्मी हो गए थे। इसके बाद केटी के फेस को एक प्रोस्थेटिक मशीन में डालकर उसे एक बूढ़े आदमी की शक्ल दे दी जाती है, जो कि टेम्पोररी थी। पर अब तक नोएल को लुइस पे शक होने लगा था, क्योंकि लुइस ने जिस विनर की जान बचाई थी उसे बचाए हुए काफी वक्त हो गया था और उस वक्त लॉटरी की अमाउंट भी काफी कम थी। तो उतने कम पैसों में ये आलीशान एजेंसी खड़ा करना और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देना पॉसिबल ही नहीं था। पर अब तो ये एजेंसी के अंदर आ चुके थे और बिना लुइस के मर्जी के बाहर नहीं जा सकते थे, और अगर बाहर चले भी जाते तो उन्हें केटी के खून के प्यासे लोगों का सामना करना पड़ता। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी केटी लुइस के प्राइवेट पार्ट पे कस के मारती है और नोएल दरवाजा खोल देता है, जिससे लोग हाथों में हथियार लेकर पागलों की तरह अंदर घुस आते हैं, जिससे डर कर केटी अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है कि उसने अपना हुलिया और शकल बिल्कुल बदल लिया था, जिस वजह से कोई भी उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। वो लोग केटी को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और इतने में केटी फरार हो जाती है। दरअसल उसे नोएल ने बॉर्डर पार करके गेम क्विट करने को कहा था और खुद लुइस के आदमी और बाकी के किलर्स को रोकने के लिए वहीं रुक गया था। पर जल्द ही उसे लुइस पकड़कर मारता पीटता है और जब केटी बॉर्डर पार करने ही वाली होती है तभी वो उसे वीडियो कॉल करके नोएल की जान की धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुम नोएल को मरते हुए नहीं देखना चाहती तो मेरे दिए हुए लोकेशन पे आ जाओ। हालांकि नोएल उससे कहता है कि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, केटी तुम्हें लुइस की बातों में नहीं आना है, तुम बच के निकल जाओ। ये सुनते ही लुइस नोएल के हाथों में गन से स्टैब कर देता है और फिर उसके सर पे स्टैब करने वाला होता है, जो केटी से देखा नहीं जाता। वो लुइस की बात मानकर उसके बताए हुए बंद थिएटर में पहुंच जाती है, जहां लुइस ने नोएल को एक कुर्सी से बांधकर रखा था। यहाँ आने पे केटी अब लुइस को धमकाती है कि तुम्हें तो मेरे लॉटरी वाले पैसे चाहिए ना, पर वो तभी पॉसिबल है जब तुम मुझे मारोगे, और अगर मैं खुद ही खुद को मार लूं तो ये अमाउंट किसी को नहीं मिलेगी। केटी खुद को गन से स्टैब करके मारने वाली थी, क्योंकि भले ही वो आज नोएल से मिली है
पर जिस तरह से उसने अपनी जान पे खेलकर केटी की जान बचाई थी, उससे उसने केटी का दिल जीत लिया था। मगर लुइस हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं गन से तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिटाकर अपना कर लूंगा, जिससे मुझे सारे पैसे मिल जाएंगे। मगर केटी लाइव थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग जो कि लॉटरी विनर को जीतते हुए देखना चाहते थे, वो लाइव सारी चीजें देख रहे थे। वो तो अब केटी के फैन बन चुके थे। अब ये देखकर लुइस घबरा जाता है और नोएल को आजाद करने के लिए राजी हो जाता है। पर तब तक केटी को मारने के लिए बाकी के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर यहाँ पे जोरदार फाइटिंग सीन देखने को मिलती है। लॉटरी वाले इस गेम को खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे, इसलिए केटी इन लोगों से बचने के लिए रॉकेट पे चढ़ जाती है जो कि शोपीस के लिए रखा हुआ था। पर लुइस वहां तक भी पहुंच जाता है। ऊपर भी इनकी लड़ाई होती है और आखिर में केटी लुइस की ग्राइंडर से उसे ही मार देती है और खुद ऊपर से नीचे गिरने लगती है। मगर सही वक्त पे उसके फैंस आकर उसे चादर में कैच कर लेते हैं, जिससे केटी गिरने से बच जाती है और साथ ही गेम भी ओवर हो जाता है। जल्दी मिस्टर ग्रैंड आकर उसे $3.6 बिलियन की चेक देते हैं। फिर वो उसका इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। इससे उसके एक्टिंग करियर में उसे काफी मदद मिलती है। पर केटी ये कहकर मना कर देती है कि अब तो वो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और लॉटरी विनर है। अब उसके पास इतने पैसे हैं तो उसे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन अब कुछ वक्त बाद शिफ्ट होती है, जब केटी और नोएल मिलकर सभी लॉटरी विनर के लिए फिर सिक्योरिटी एजेंसी खोलते हैं। साथ ही केटी उन बच्चों को एडॉप्ट कर लेती है जिनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। वहीं नोएल एक टर्टल पिज्जा शॉप खोल लेता है, जिसे कॉपीराइट की वजह से बंद करना पड़ता है। पर अब वो केटी के साथ काम करके काफी खुश है। दरअसल केटी ने उसे अपनी विनिंग अमाउंट का 10% नहीं बल्कि 50% दे दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।